एक समय ऐसा भी था जब मध्य प्रदेश को डाकुओं का राज्य कहा जाता था। प्रदेश में चंबल की बीहड़ों में ऐसे कई डाकुओं ने जन्म लिया जिन्होंने राज्य ही नहीं देश को भी हिलाकर रख दिया था। इन्हीं डाकुओं की कड़ी में एक हसीना ऐसी भी थी जिसके सिर पर 77 हत्याएं और 200 अपहरण का आरोप था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंबल की कुख्यात डाकू सीमा परिहार की। आज हम डाकू सीमा परिहार के बारे में जानेंगे। आखिर इस हसीना ने क्यों उठाई थी बंदूक और कौन थी वो हसीना जिसे मिला प्यार में धोखा और कैसे बनी आतंक का दूसरा नाम सीमा परिहार। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिस उम्र में लड़कियां सस्ती और संवरती हैं, अपने अच्छे हमसफर के सपने देखती हैं, उस समय सीमा परिहार अपनी जवानी की उम्र में अपने हाथों में चूड़ियों की जगह बंदूकें थाम ली थी। उसने हथियारों को अपना गहना बना लिया था। सीमा परिहार ने 13 साल की उम्र में ही हथियारों से दोस्ती कर चंबल की रानी बन बैठी थी। एक वक्त था जब सीमा परिहार के नाम से लोग थर थर कांपते थे। सीमा की बंदूक से निकली गोली ने न जाने कितनों को मौत की घाट उतार दिया। सीमा परिहार का इतना आतंक था कि दूसरे डकैत भी उससे पंगा लेने से डरते थे। सीमा परिहार को हर कोई चंबल की रानी कहता था, लेकिन इस रानी की कहानी कहां से शुरू हुई, आइए जानते हैं। सीमा का जन्म उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक छोटे से गांव बबाइना में हुआ था। सीमा अपने माता पिता और 6 भाई बहनों के साथ रहती थी। सीमा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बबाइना गांव में सेंगर ठाकुरों का दबदबा था और इन दबंगों द्वारा सीमा के परिवार को प्रताड़ित किया जाता था। दबंगों द्वारा सीमा के पिता पर बेटियों की शादी कराने का दबाव बनाया जाता था, लेकिन उनके पिता नहीं माने तो दबंगों ने परिवार पर ऐसा कहर ढाया कि सीमा की जिंदगी ही बदल कर रख दी। वो रात बेहद काली थी। आधी रात का वक्त था जब सीमा का परिवार अपने छोटे से घर में सोया हुआ था। तभी 8-10 लोग जबरन सीमा के घर के अंदर घुस जाते हैं। घर में तोड़फोड़ की और 13 साल की सीमा को जबरदस्ती घर से उठाकर ले गए। सीमा के पिता रोते रहे, सीमा को न ले जाने की विनती करते रहे, लेकिन वो ना माने। ये चंबल के डाकू लाला राम का गैंग था जो गांव के सेंगर राजपूतों को कहने पर सीमा को चंबल उठाकर ले गए। माता पिता रोते रहे, लेकिन इस काली रात में उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने ही अगवा हो गई। जंगल में सीमा के साथ कई अत्याचार हुए। 13 साल की उम्र में ना जाने कितनी बार उसके साथ बलात्कार किया गया। वो सब कुछ सहती रही, लेकिन उसे इंतजार था कि शायद उसके पिता उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। शायद पुलिस उसे आकर बिहार के इन डाकुओं से बचाएगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और धीरे धीरे साल भी बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। अब सीमा हार मान चुकी थी। वह अपने परिवार को भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन सीमा को अपने गांव का एक शख्स मिला जिसने सीमा को पूरी कहानी बताई। शख्स ने सीमा को बताया कि जब डाकू उसे अगवा करके ले गए तो उसका परिवार मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। पुलिस ने सीमा के पिता को कहा कि उनकी बेटी को अगवा नहीं किया गया है, बल्कि वो खुद भाग गई है। इतना ही नहीं, सीमा के पूरे परिवार को जेल में भी डाल दिया गया था। उसके घर की नीलामी कर दी गई थी। मजबूर पिता अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने ना सुनी। अपने परिवार को ऐसी दुर्दशा देख सीमा के अंदर बदले की आग जलने लगी। कल तक जो डाकुओं के जुल्म से परेशान होकर टूट रही थी, उसने अब खुद को मजबूत किया और अपने हाथों में बंदूक उठा लिया। सीमा ने ठान लिया कि वो बदला लेगी, अपना और अपने परिवार का। लाला राम ने ही सीमा को बंदूक चलाना सिखाया। अब वो लाला राम गैंग की एक कुख्यात डाकू बन चुकी थी। 16 साल की उम्र में उसने गांव में ही पहली हत्या को अंजाम दिया। सीमा ने ठान लिया था कि वह सेंगर ठाकुरों के खानदान को नहीं छोड़ेगी। गांव में आए दिन डकैती, अपहरण और लूटपाट की वारदातें होने लगी। तो पहले सीमा परिहार के परिवार को तंग करते थे, वो अब सीमा के नाम से ही खौफ खाने लगे। सीमा ने यहाँ कई परिवारों को और उनके बच्चों को अपहरण किया, फिरौती मांगी और रकम न मिलने पर बच्चों की हत्या भी कर दी। सीमा का आतंक इतना बढ़ चुका था कि पुलिस भी अब सीमा के नाम से खौफ खाने लगी थी। दरअसल सीमा का गैंग हथियारों के लिए पुलिस थाने में धावा बोलता था और पुलिस वालों को मारकर हथियार अपने साथ ले जाता था। सीमा कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार चुकी थी। इसी दौरान लाला राम के गिरोह में एक नया डाकू शामिल हुआ। उसका नाम था निर्भया सिंह गुज्जर। बिहार के बीराने में निर्भया और सीमा करीब आने लगे थे। बेशक सीमा डाकू थी, लेकिन जवानी की दहलीज वो कदम रख चुकी थी और इसलिए उसने प्यार की तरफ भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में निर्भया और सीमा की शादी हो गई। ये शादी 4 दिन तक ना चल पाई। सीमा को खबर मिली कि निर्भया गांव से दूसरी लड़कियों के साथ अयाशी करता है, लड़कियों का रेप करता है। सीमा ने निर्भया को अपने गैंग से हटा दिया। चंद साल चली शादी अब खत्म हो चुकी थी। एक बार फिर सीमा अकेली हो गई थी। प्यार में धोखा खाने के बाद सीमा और मजबूत हो गई। चंबल की रानी की केवल बस एक ही मकसद था कि दहशत फैलाना। सीमा के खिलाफ हत्या के 77 मुकदमे दर्ज थे,
जबकि 200 मामले अपहरण के थे। इसी दौरान सीमा अपने गैंग के सरगना लाला राम के करीब आने लगी थी। निर्भय से अलग होने के बाद उसने लाला राम से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा हुआ, लेकिन थोड़े ही समय बाद ही लाला राम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लाला राम के मरने के बाद सीमा परिहार का गैंग कमजोर होने लगा। अब सीमा अकेली नहीं थी, एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। कभी पुलिस से बचती तो कभी चंबल के दूसरे डाकुओं के विरोध से खुद को और अपने बच्चों को बचाती। इस तरह परेशान होकर आखिरकार सीमा ने सरेंडर करने का मन बना लिया। 13 साल में अगवा और फिर 16 साल में हथियार उठाने वाली सीमा परिहार पर गुंडे नाम की एक फिल्म भी बनी, जिसमें खुद सीमा ने एक्टिंग की। इसके अलावा वो बिग बॉस के सीजन 4 में भी नजर आई। कभी बिहार में सालों गुजारने वाली सीमा अब बेशक अपने बेटों के साथ नॉर्मल जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन 13 साल की उम्र में जो घाव इस लड़की को मिला वो ताउम्र भरना मुश्किल है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।